तो नमस्कार मेरे हॉरर लवर्स। आज की जो स्टोरी है वो बेसिकली बहुत डरावनी है। ये स्टोरी लखनऊ की है और लखनऊ यूपी के अंदर है। आप लोग कभी ना कभी तो लखनऊ गए होंगे, अगर नहीं गए हो तो ये वीडियो देख लो। आप लोगों को मैं इसी वीडियो में लखनऊ पहुंचा दूंगा और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग लखनऊ जाने से पहले 10 से 15 बार तो सोचोगे ही, क्योंकि ये जो स्टोरी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये इतनी ख़तरनाक है कि मैंने जब इस स्टोरी को सुना था तो मुझे अब तक भी ऐसा लगता है कि मैं लखनऊ में ही हूँ और कोई ना कोई मेरा पीछा कर रहा है। अब आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं खुद हॉरर लवर हूँ और मुझे हॉरर से बहुत प्यार है और मैं खुद ही डरा हुआ हूँ। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये स्टोरी कितनी डेंजर होगी। वैसे देखो, वीडियो में भी अगर आप लोग डर गए तो आपका दिल बहुत कमज़ोर है और मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो अगर आप लोग रात में देख रहे हो और बहुत ध्यान से हेडफोन लगा के देख रहे हो तो पक्का आप लोगों की नींद उड़ जाएगी आज की। और दिन में देख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। 2-3 दोस्त अगर आपके साथ बैठे हुए हैं और आप लोगों ने हेडफोन लगाया हुआ है या फिर टीवी से कनेक्ट किया हुआ है तो आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये वीडियो एक हॉरर मूवी से कम नहीं है। आप लोग जब सुनोगे कहानी तो आप लोग खुद बोलोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये चीज़ें तो फिल्मों में होती हैं। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, जब भूत प्रेत चुड़ैल ये एग्जिस्ट करते हैं दुनिया के अंदर तो इनकी कहानी भी एग्जिस्ट करती हैं। कुछ लोग कमेंट करते हैं ना कि सर आप तो ऐसे ही मनगढ़ंत कहानी बता रहे हो, तो मैं आप लोगों को ना कभी ऐसी कहानी भी बताऊंगा जो सामने वाला मुझे बताएगा और मैं उसको रिवील करूंगा आपके सामने। जिसने मुझे बताई है मैं उसको रिवील करूंगा और अपने साथ यहाँ पे बिठा के और उसके मुंह से ही कहलवाऊंगा कि ये कहानी बिल्कुल रियल है। ठीक है, तो अभी जो कहानी मैं आपको बताऊंगा ये लखनऊ के एक प्रकाश नाम का लड़का है, उसने मुझे भेजी है इंस्टाग्राम पे। ठीक है, उसने शॉर्ट में भेजी है लेकिन उसने बोला है कि कुछ आप समझ लेना अपने हिसाब से और बता देना अपने व्यूअर्स को। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि ये जो कहानी है ये मेरी नहीं है, मेरे फैमिली मेम्बर की नहीं है और ना ही मेरे किसी फ्रेंड सर्कल में से है। ये प्रकाश नाम के लड़के की है। इंस्टाग्राम से वो आया है और इंस्टाग्राम पे उसने मुझे फॉलो किया है और उसने ही ये कहानी मुझे भेजी है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग भी सतर्क हो जाओ। रात बिरात में देखो सब लोग ट्रैवल करते हैं, कोई ट्रेन से, कोई बस से, कोई ऑटो से, कोई अपनी खुद के व्हीकल से, गाड़ी से, बाइक से। तो ट्रैवल आप कैसे भी करो लेकिन थोड़ा सतर्क, थोड़ा सावधान रह के। अब मैं आप लोगों को इस स्टोरी के बारे में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दूँ। इस चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया ना तो आप लोगों को आगे बहुत मज़ा आने वाला है। देखो, आप लोग तो मज़ा लेते हो लेकिन सामने वाला जो मुझे बताता है, जिसके ऊपर ये चीज़ें बीती हुई हैं, भाई वही जानता है कि उसके ऊपर क्या बीता है। तो आप लोग तो मुझे पता है मज़ा लेने के लिए आते हो और मैं भी आप लोगों को इसीलिए बताता हूँ कि मेरे ऑडियंस को मज़ा आए, मेरे भाइयों को मज़ा आए। लेकिन सामने वाला मेरे को कमेंट करके और मेरे को टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे बताता है कि सर आप तो हंस हंस के बताते हो लेकिन हमारी यहाँ पे फटी पड़ी थी उस टाइम पे जब ये हमारे साथ कहानी घटी थी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। चलिए स्टोरी को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, ये प्रकाश नाम के एक लड़के की है जो एक आईटी कंपनी में काम करता था और लखनऊ में आपको पता है इंडस्ट्रीज एरिया ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, लेकिन जॉब मिल जाती है लोगों को अच्छी खासी। अगर ग्रेजुएशन की हुई है तो जॉब मिल जाती हैं। और प्रकाश का जो घर था वो रेलवे स्टेशन जो है ना लखनऊ का, उसके साइड में एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में उसका घर था। और वो मोहल्ला कोई छोटा मोटा मोहल्ला नहीं है, बहुत बड़ा मोहल्ला है, लेकिन उसके घर पे जाने के लिए रेलवे क्रॉसिंग को पास करना पड़ता है। समझ रहे हो, फाटक नहीं है, रेलवे स्टेशन से ही वो पास करता है और सुबह के टाइम पे जब वो जॉब जाता है तो भी वहाँ से ही वो पास करके जाता है। अब उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, शादी अभी हुई नहीं थी, घर में पिताजी थे, माताजी थी, 2 भाई हैं, एक सिस्टर है। ठीक है, सिस्टर अभी छोटी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। प्रकाश की एज 22-23 साल थी और भाई की एज लगभग 20-21 साल रही होगी और सिस्टर उनसे छोटी थी, 15-16 साल रही होगी। इतना तो मुझे डीपली पता नहीं है। अब उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी और ये लाइफ जब तक अच्छी चल रही थी जब तक ऊपर वाला उसके साथ था, और जब ऊपर वाले ने हाथ छोड़ा तो उसकी लाइफ इतनी क्रिटिकल हो गई कि आप लोग सोच नहीं सकते। एक दिन क्या होता है, देखो उसका रोज़ का रूटीन होता है कि सुबह 7 बजे रेडी होके खाना पीना खा के वो अपने घर से निकल जाता है और वो अपनी जो जॉब करने जाता है जहाँ पे वो
मतलब ऑटो से जाता है, लेकिन रेलवे स्टेशन की क्रॉसिंग पार करके रोड पे जाते टाइम उसको 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। अब हाईवे पे यानी कि रोड पे पहुंचते पहुंचते 10-15 मिनट उसको लग गए, वहाँ पे ऑटो पकड़ के जब वो जाएगा तो आधा घंटा ऑटो में लग जाता है। वही 8 बजे के समथिंग वो अपनी कंपनी में जाके पहुँचता है। तो ऐसे ही एक दिन उसकी कंपनी ने उसको रात में थोड़ा लेट तक काम करवाने के लिए रोक लिया, और वो रुक भी गया। भाई जब हमारे साथ कोई इंसिडेंट या हमारे साथ कोई घटना नहीं घटी है तब तक हम निडर रहते हैं, हमें किसी चीज़ का कोई खतरा नहीं रहता है, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं रहती है। तो उसके साथ भी यही सेम था। वो रात को रुक गया और मैनेजर ने उसको बोला कि मैं तुझे एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, आज ये काम ख़त्म कर दे, आगे हमें डील फाइनल करनी है। तो वो बोला ठीक है। तो उसको लगभग 10:30-11 बज गए कंपनी के अंदर ही। अब क्या करता है वो, जैसे ही अपनी छुट्टी लेता है, 10:30-11 बज गए, छुट्टी लेता है, नीचे आता है। ऑटो तो आपको पता है बड़े बड़े जो शहर होते हैं, लखनऊ है, कोलकाता है, दिल्ली है, और सूरत गुजरात में, अहमदाबाद, इन बड़ी बड़ी सिटियों में रात भर ऑटो चलते हैं। गांव देहात में तो नहीं चलते, लेकिन बड़ी बड़ी सिटी में रात भर ऑटो चलते हैं। तो अब क्या होता है, वो उसकी मतलब कि मैनेजर ने बोल दिया कि ठीक है तुम जा सकते हो। उसने काम ख़त्म किया, नीचे आया और हाईवे पे आके उसने ऑटो रुकवाया, ऑटो में वो बैठ गया। अब ऑटो में बैठ गया, 10:30 बजे वो निकला है, 10:30-11 बजे वो निकला है वहाँ से, तो आधा घंटा तो ऑटो में लग ही जाता है। तो हम पकड़ के चलते हैं 11:15 पे वो वहाँ पे निकला था। देखो उसने पूरा डीपली मुझे नहीं बताया, टाइमिंग मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। 11:15 पे वो पहुँचा, वहाँ से 10 मिनट का रास्ता था उसके घर का, यानी कि 11:30 के समथिंग वो अपने घर पहुँचता। लेकिन उससे पहले उसके साथ कुछ ऐसा हो गया, वो घर तो पहुँचा लेकिन थोड़ी अलग व्यवस्था में, उसकी जो हालत है वो बहुत ख़राब हो गई थी। अब वो 5 मिनट चल के रेलवे स्टेशन तक पहुँचा। रेलवे स्टेशन की क्रॉसिंग पे उसने पैर रखा तो उसको ना एक मटका, जानते हो ना, पानी का मटका, वो मटका दिखता है। अब उस पागल ने उस मटके में ऐसे लात मार दी। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि रास्ते में आपको कोई तिलक लगी हुई चीज़, नींबू, मिर्ची, मटका या ईंट वगैरह कुछ भी तिलक लगा हुआ दिखता है तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है साइड से निकल जाओ, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये वीडियो देखने के बाद तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब उसको मटका जो दिखता है उसमें वो लात मार देता है, और लात मार के अपना हंसी खुशी वहाँ से निकलता है, प्लेटफॉर्म पे चढ़ता है। दूसरी क्रॉसिंग जैसे ही पार करता है, पीछे से उसको ऐसा धक्का लगता है, उसका सर सीधा पटरी में जाके लगता है, और पटरी में जैसे सर लगता है उसका सर यहाँ से फट जाता है। लेकिन वो क्या समझता है कि मेरा पैर मतलब फिसल गया होगा या किसी में टकरा गया होगा, इसलिए मैं गिर गया। अब वो क्रॉसिंग पार करके फिर वो रेलवे स्टेशन पे मतलब कि प्लेटफॉर्म पे चढ़ता है, तीसरी क्रॉसिंग पार करता है। तीसरी क्रॉसिंग में उसको वहीं पे पकड़ लिया जाता है, उसके पैर ऐसे पकड़ लिए जाते हैं। अब वो किसने पकड़े हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग बिलीव नहीं कर पाओगे। उसने खुद अपने आंखों से देखे, उसके पैर किसी अनजान ब्लैक शैडो हैंड ने पकड़े थे। हाथ थे लेकिन ब्लैक शैडो, जैसे आप लोग समझते हो ना परछाई, ऐसी परछाई ने उसके पैर पकड़ रखे थे, और उसने शोर मचाया बचाओ बचाओ। प्लेटफॉर्म पे कुछ गिने चुने बंदे थे, वो भाग के उसकी तरफ आए तो वो शैडो गायब हो गई। ठीक है, अब शैडो गायब हो गई तो उसको थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, और उसने बोला कि ऐसे ऐसे मेरा सर फट गया है और मेरा घर यहाँ पे है, मुझे कृपया करके मेरे घर पे छोड़ दीजिए, और मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है, ऐसे ऐसे मतलब उसने कुछ बातें बनाई, लेकिन ये नहीं बताया कि किसी भूत प्रेत ने उसके पैर पकड़े हैं, ऐसे ऐसे उसके साथ हुआ है। वो उसमें से 2 बंदे या 3 बंदे रहे होंगे, तो और उसको उसके घर तक छोड़ के आए, मोहल्ले तक छोड़ के आए। अब पूरा घर तक तो नहीं छोड़ गए, मोहल्ले तक छोड़ के आए, और मोहल्ले से फिर वो अकेला ही जाने लगा, सर से खून निकल ही रहा है। उसको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पीछे कोई तो है, और एक नहीं, 2 नहीं, कई लोग मेरे पीछे हैं। लेकिन पीछे मुड़ के देखता है तो कुछ नहीं, और आगे देखता है तो कुछ नहीं, चारों तरफ कुछ नहीं, लेकिन फील होता है। अब मैं हूँ भाई, मेरे बगल में कोई इंसान चलेगा तो मुझे तो फील होगा, फील होता है, आंख बंद करके भी फील होता है कि हाँ हमारे बगल में कोई चल रहा है। उसको भी फील हुआ। अब क्या होता है कि भाई वो जैसे तैसे डर डरा के अपने घर पहुंच जाता है, और घर पहुंचने के बाद में वो मुंह हाथ धो के, और अब उसके सर पे जो चोट लगी थी उस पर अपने घर से ही मल्लम पट्टी करता है, जो घरेलू नुस्खे होते हैं लगाता है, हल्दी वल्दी लगा के ऐसे कपड़ा वपड़ा बांध के। तब वो अपनी मम्मी को बताता है कि मम्मी ऐसे ऐसे हुआ था, और मैंने ऐसे मटके में ऐसे ठोकर मार दी थी। उसकी मम्मी ने तभी उसको बोल दिया कि तूने इतनी बड़ी गलती की है कि शायद इसकी सज़ा हमें भुगतनी पड़ेगी, पूरे घर को भुगतनी पड़ेगी। अब क्या होता है कि उन्होंने डिस्कस किया, बातें की, बातें करने करते में उसको 12:30 1 बजे का मतलब 1 बज गया।
उसकी सिस्टर भी थी, छोटा भाई था, पापा भी थे, सब साथ में बैठे हुए थे और सबका मुंह सूखा हुआ था बिल्कुल। लेकिन तभी प्रकाश क्या बोलता है कि मम्मी देखो, जो होगा सो देखा जाएगा, कल मैं मतलब काम पे नहीं जाऊंगा और किसी बाबा के पास चलते हैं और अपना ये इलाज करवाते हैं और गलती सलती मानते हैं। तो उसकी मम्मी ने क्या बोला कि सुबह होने से पहले ही हम यहाँ से निकल जाएं तो कैसा रहेगा, क्योंकि रात को सोने नहीं देंगे हमें वो लोग। उसने बोला कि हम इतने लोग हैं, कैसे सोने नहीं देंगे, तुम सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसका सर फटा हुआ है, उसके साथ घटना घट चुकी है, फिर भी मतलब डर नहीं है उसके अंदर। देखो, इंसान के अंदर डर रहता है, सबके अंदर, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके अंदर डर तो रहता है लेकिन फेस पे रिएक्शन रहता, मतलब वो दिखाते नहीं है कि हमें डर लग रहा है। तो उन्हीं में से था प्रकाश भी। अब सारे घर वाले सो गए। भाई गरीब आदमी थे तो एक ही चौल टाइप थी, अलग अलग कमरे नहीं थे। मम्मी यहाँ सो रही है, पापा यहाँ सो रहे हैं, प्रकाश यहाँ सो रहा है, बहन सामने सो रही है, भाई सामने सो रहा है, ऐसे करके वो सोते। तो क्या होता है कि उसकी माँ का पल्लू जो है उसकी माँ के गर्दन से ऐसे करके निकल रहा है और धीरे धीरे करके गर्दन को दबा रहा है। जब उसकी मम्मी को सांस लेना मुश्किल हो गया था तब उसकी आंख खुली और एकदम से उसके पापा को ऐसे थप्पड़ मारा। उसके पापा जगे और देखा तो उसकी मम्मी ऐसे लटकी हुई है, बहुत बुरा हाल हो रखा है। तो उसके पापा ने तुरंत प्रकाश को बुलाया कि बेटा आज की रात काटना भारी हो जाएगा। टाइम देखा तो 2:30 बज रहा है और ये 2-3 घंटे काटने बहुत भारी हो जाएंगे, अभी हम निकलते हैं। तब प्रकाश ने क्या बोला कि अभी हम निकलेंगे। अभी आप लोग खुद सोचो कि जो चीज़ हमें घर में चैन से नहीं रहने दे रही है तो वो बाहर क्या करेगी हमारा। तो वो लोग क्या करते हैं, हनुमान चालीसा गाने लगते हैं और क्या नाम है, थोड़े भजन वजन करने लगते हैं। लेकिन फिर भी घर के बाहर उनको ऐसा व्यतीत होता है, मतलब ऐसा महसूस होता है कि कोई है, जैसे खिड़की से कोई झांक रहा है, समझ रहे हो, दरवाजे पे कोई नॉक करने वाला है, किसी की सांस की आवाज़, ऐसे करके उनको मतलब महसूस हो रहा है। अब क्या होता है कि प्रकाश बोलता है कि चलो तुम ये करते रहो, मैं टॉयलेट करके आता हूँ। टॉयलेट करने के लिए वो बाथरूम में जाता है और बाथरूम में उसको पकड़ लिया जाता है। उसकी गर्दन पकड़ ली और ऐसे मोड़ दी और गर्दन की जो हड्डी है वो क्रैक हो गई। ठीक है, उसमें इतनी मार लगाई, मतलब एंटिटी ने, ऐसा नहीं है कि किसी और ने, एंटिटी ने उसमें इतनी मार लगाई, उसकी पूरी कमर पे खरोंचें, पैरों पे खरोंचें और ये गालों पे, गर्दनों पे खरोंचे खरोंचे बना दी। उस टाइम पे प्रकाश डरा, उसको लगा कि हाँ अब मुझे यहाँ से भागना है घर में से, वरना घर में ही हम सबको मार दिया जाएगा। वो सब लोग बाहर आए, मम्मी को बताया मम्मी ऐसे ऐसे, और सब लोग घर से बाहर आए। उन्होंने मोहल्ले में हल्ला मचा दिया, मोहल्ले के लोग बाहर आए और मोहल्ले वालों को उसने अपनी चोटें दिखाई और मोहल्ले वालों को पूरी पूरी कहानी बताई, जो भी कहानी उसके साथ घटी थी, मटका तोड़ने से लेके जो भी सारी कहानी उसने बताई। फिर मोहल्ले वालों ने बोला कि तुम्हारे चक्कर में हम भी मारे जाएंगे, इसलिए हम हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई अपना खुद देखो। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये कलयुग है और कलयुग में कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, अगर करता भी है तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए। ठीक है, अगर उसको फ़ायदा दिखेगा तो वो हेल्प करेगा। अब ठीक है भाई, ऐसे करके टाइम बीत रहा है, 3:30 बज गए, 4 बज गए, वो बाहर बैठे रहे, कोई कुछ दिखता है तो सारे मिलके जुट हो जाते हैं। ऐसे सुबह के 6 बज गए। जब सुबह के 6 बज गए, लोगों का आना जाना हो गया, तभी प्रकाश अंदर जाता है, अपना वॉलेट उठाता है, कपड़े चेंज करता है और उसकी माँ से पूछता है कि कहाँ पे है वो बाबा या तांत्रिक जो भी है, उसके पास वो लोग जाते हैं, तांत्रिक के पास। लेकिन जो एंटिटी है वो अभी भी उनका पीछा कर रही है। ठीक है, वो ऑटो में बैठते हैं और ऑटो में बैठ के जैसे चलने लगते हैं, 1 किलोमीटर भी नहीं चले होंगे वो लोग, ऑटो वाले का एक्सीडेंट हो जाता है बस वाले से। ये चीज़ समझने वाली है, आप लोग समझोगे तभी आपके दिमाग में भरेगी। ऑटो वाले का एक्सीडेंट हो जाता है बस वाले से। ठीक है, एंटिटी ने जो भी किया उन्हें रोकने के लिए किया। उन्होंने ऑटो चेंज किया, ऑटो वाले से सॉरी वॉरी मतलब माफ़ी वाफ़ी मांगी, दूसरा ऑटो चेंज किया। 1 घंटे का रास्ता 3 घंटे में तय किया उन लोगों ने, लेकिन हार नहीं मानी, पहुंच गए। जैसे ही बाबा के दरबार में वो लोग पहुंचते हैं, सारी बातें बताते हैं। बाबा ने क्या बोला, उसका हाथ पकड़ा और बाबा ने बोला कि तुम इतनी खतरनाक एंटिटी की चपेट में आ गए हो कि तुम्हें 2 दिन मेरे पास यहाँ रुकना पड़ेगा। तुम्हारे घर वाले चले जाएं, घर वालों से कोई मतलब नहीं है। तुम अगर अपने घर वालों के साथ रहोगे तब तुम्हें दिक्कत होगी और तुम्हारे घर वालों को दिक्कत होगी। अगर तुम अकेले रहोगे तो तुम्हें ही दिक्कत होगी, घर वालों को दिक्कत नहीं होगी। और तुम मेरे पास रहोगे, भगवान की शरण में रहोगे, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं तुम्हें पूरे तरीके से ठीक कर दूंगा। तो
ऐसे ही मतलब आधा दिन सा वहाँ पे गुजर गया। उन लोगों ने खाना वाना खाया वहीं पे ही, बाबा के वहाँ पे दरबार में खाना वाना खाया। वो लोग डरे हुए थे। तो भाई किसी के साथ कुछ होता है तो वो डरता ही है। तो क्या बोलते हैं वो कि तुम लोग जाओ, मतलब प्रकाश से बोलता है कि अपने घर वालों को यहाँ से भेज दो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हें मैं 2 दिन बाद भेजूँगा तुम्हारा पूरा तरीके से इलाज करके। तो प्रकाश का उन्होंने इलाज किया, एंटिटियों को बुलाया बाबा ने। 3 एंटिटी थी, 3 उस मटके के अंदर 3 एंटिटी थी। और वो मटका किस तरीके का था यार, इतना डीप मुझे बताया नहीं। 3 एंटिटी थी, उसके सामने ही तीनों एंटिटियों को बुलाया और पूछा कि क्यों, क्या, कैसे, यानी कि क्यों इसको तंग कर रही हो और ये तुम तक कैसे पहुंचा, ये सारी चीज़ें पूछी। तब उन्होंने बताया कि इसने ऐसे ऐसे हमारे मटके में, मतलब मटके में पैर मार दिया था, हम अच्छे खासे थे और इसने मटके में पैर मार दिया, मटका तोड़ दिया और इसलिए हम इसको परेशान कर रहे हैं। सारी चीज़ें क्लियर हो गई। फिर बाबा ने उन तीनों एंटिटियों से वचन लिया। आप लोगों को पता है कि जो ये भूत प्रेत होते हैं ना, इनसे अगर हम वचन ले लेते हैं तो ये दोबारा हमें दिखते नहीं है। तो बाबा ने कहा या तो तुम मुझे वचन दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, या फिर मैं तुम्हें कैद कर लूँगा। तो उन तीनों एंटिटियों ने कहा कि हमने जो किया है वो तो हमने कर ही दिया और ये हमें करना भी था, क्योंकि एंटिटी कभी भी बदला नहीं छोड़ती किसी पे, ये तो आपको पता होगा। तो अभी आगे से अगर ये सही रहेगा तो हम भी सही रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सब क्लियर हो जाता है। एंटिटी छोड़ के चली जाती है प्रकाश को, प्रकाश भी ठीक हो जाता है, उसकी चोटें भी ठीक होने लगती हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाता है पर चोटें भी ठीक होने लगती हैं। 10-15 दिन हो गए उसको रिकवर होने में। ऑफिस से भी उसने छुट्टी ले ली थी। अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने के बाद वो ऑफिस गया था और ऑफिस में जाने के बाद उसने सारी चीज़ें बताई। मैनेजर ने बोला कि और भी छुट्टी ले लेता, या फिर मतलब उसको हमदर्दी जताई। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को जो राह मिली है ना, वो ये है कि आपको किसी भी अनजान चीज़ से टच नहीं होना है। अनजान आदमी का कुछ खाना नहीं है, मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ। और आप जिस काम के लिए जा रहे हो बस वही काम पे फोकस रखो, अपने घर पे फोकस रखो, बात ख़त्म। बस इतना ही आप लोगों को करना है। और ये जो वीडियो है, ये मेरा मकसद था आपको एक मैसेज देना। इस वीडियो को बनाने का मतलब ये था कि एक मैसेज आपको दूं कि किसी भी अनजान चीज़ से कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। भाई मटका तोड़ना है तो नया खरीद के लाओ, लात मारो खूब। किसी और के मटके पे तिलक विलक लगा हुआ है, तुम उसको छेड़ोगे तो प्रॉब्लम तो होएगी। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी अनजान चीज़ से हाथ मत लगाना। यही वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।